ये पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। अब आप एक पानी की बूंद इमेजिन करिए, ये तो यहाँ बहुत बड़ी लग रही है, बट आप एक पानी की एक बूंद इमेजिन करिए, ठीक है। वाटर क्या है बेटा, वाटर का कुछ ना कुछ मास है और वो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि वो मैटर है। अगर वो मैटर है तो वो किससे बना होगा, पार्टिकल से मिलके बना होगा, ठीक है। वो किससे मिलके बना होगा, पार्टिकल से मिलके बना होगा। तो वाटर किससे मिलके बना है, वाटर के पार्टिकल से। तो अब आपके पास पानी की एक बूंद है, एंड क्या आप जानते हैं कि पानी की एक बूंद में रफली पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10⁻21 पार्टिकल्स। पानी की एक बूंद में बेटा रफली अबाउट 10⁻21 वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। एक वाटर ड्रॉप में रफली 10⁻21 वाटर के पार्टिकल्स होते हैं। ये पता है कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो पानी की एक बूंद में इतने सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो सोचो कि वो वाटर के पार्टिकल्स कितने 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 छोटे होंगे, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द पार्टिकल्स विच मेक अप मैटर आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन विद अ हाई पावर माइक्रोस्कोप, ठीक है। इतना समझ आ रहा है तो बहुत बढ़िया। चलो, अब हमें इतनी बात क्लियर हो गई है कि हमारे पास है मैटर, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सराउंडिंग्स है, सराउंडिंग में मैटर हर जगह आपको दिख रहा है, मैटर मैटर मैटर, और वो मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल से मिलके बना है। तो मतलब उन पार्टिकल्स के बारे में जानना तो बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए, सही बात है कि नहीं। तो आइए अब जानते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। आइए, पहला है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये मैं आपको बता चुकी हूं, और ये जो हम चारों कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, इनको अभी हम एक एक करके डिटेल में भी समझेंगे। पहले एक बार यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर डिटेल में समझेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर पार्टिकल से मिलके बना है और उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं। देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। मैटर पार्टिकल से मिलके बना है और वो पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। एंड देन पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मैटर पार्टिकल से मिलके बना है और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है बच्चों। इतनी चीज क्लियर हो गई। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो है हर कैरेक्टरिस्टिक के लिए एक एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक एक डिटेल्ड हम ऑब्जर्वेशन देखने वाले हैं, जिससे हमें क्लियर होगा कि हाँ यार मैम सही तो बोल रही थी। तो आइए चलते हैं अपने पहले कैरेक्टरिस्टिक को डिटेल में समझेंगे, दैट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, When potassium permanganate crystal is put in water। देखो बच्चों, हमने करना क्या है, मैंने क्या ले लिया, मैंने बीकर में पानी ले लिया और मैंने उसमें 2 या 3 क्रिस्टल्स डाल दिए पोटेशियम परमैंगनेट के। किसके डाल दिए, पोटेशियम परमैंगनेट के मैंने 2-3 क्रिस्टल्स डाल दिए, एंड पोटेशियम परमैंगनेट इज पर्पल इन कलर। तो आपने पानी, पानी क्या है, मैटर है, उसके पार्टिकल्स होंगे, तो ये आपके पानी के पार्टिकल्स हैं। मैंने उसमें डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स, पोटेशियम परमैंगनेट भी मैटर है, तो उसके भी पार्टिकल्स होंगे, तो ये उसके पार्टिकल्स और ये इसके पार्टिकल्स। तो मैंने क्या करा, वाटर पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट, मतलब पानी में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, और मुझे ये देखने को मिला कि कुछ ही देर में पूरा पानी पर्पल कलर का हो गया। क्या हो गया, पूरा पानी पर्पल कलर का होगा। देखो, when potassium permanganate crystals is put in water, its particles separate from one another. These purple colored particles of potassium permanganate spread throughout the water, making the whole water look purple. जब मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी में डाले, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स पानी में जाने के बाद छोटे 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 पार्टिकल्स में टूट गए, और ये पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के साथ मिल गए, ठीक है। एंड इसी वजह से आपका पूरा पानी कैसा लगने लगा, पर्पल लगने लगा। देखो, these purple colored particles spread throughout the water, पानी के पार्टिकल्स के साथ मिल गए, स्प्रेड हो गए उसमें, और पूरा पानी आपका कैसा लगने लगा, पर्पल कलर का लगने लगा। तो अभी तक तो हमने इतना ही समझा है कि मैंने पानी में 2-3 क्रिस्टल डाले, पानी पर्पल रंग का हो गया, बस यही देखा है हमने। अब हमने क्या करा, देखो मैंने क्या करा बेटा,
ये मैंने पानी में पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले थे, तो मेरा पानी कैसा हो गया, पानी हो गया पर्पल कलर का। अब मैंने क्या करा, मैंने इस वाले बीकर में, इसमें बहुत डार्क पर्पल है, बिल्कुल क्या लिखा है, डीप पर्पल कलर, बिल्कुल डार्क पर्पल है। मैंने इस वाले बीकर में से 10 ml पर्पल पानी निकाल लिया। क्या करा मैंने, इस वाले बीकर में से 10 ml पर्पल वाला पानी निकाल लिया, इस वाले बीकर में डाल दिया, और इसी में मैंने 90 ml अपना पानी, नॉर्मल जो वाटर होता है अपना कलरलेस, वो डाल दिया। तो इस बीकर में क्या है, 10 ml तो ये वाला है पर्पल रंग वाला पानी, एंड 90 ml नॉर्मल वाटर है। तो जब मैंने उन दोनों को मिक्स करा तो मुझे ये देखने को मिला कि अभी भी बीकर में जो पानी है वो पर्पल रंग का ही है। फिर मैंने इस वाले बीकर में से 10 ml पर्पल पानी निकाला और इसमें 90 ml पानी और डाल दिया, तब भी ये पर्पल रंग का था। फिर मैंने इस वाले में से 10 ml पानी और निकाला, उसमें मैंने 90 ml पानी और डाल दिया, तब भी पर्पल था। फिर मैंने इस वाले में से 10 ml पर्पल वाला पानी निकाला, इसमें डाला, उसमें 90 ml और पानी डाल दिया, तब भी ये पर्पल ही रहा। और मैं ऐसे करती गई, मैंने ऐसे करते करते 6, 7, 8 बीकर भर दिए, बट मैंने ये देखा कि हर बीकर में पानी पर्पल रंग का ही है। माना पर्पल रंग लाइट हो गया, देखो यहाँ कितना डार्क था, सही बात है, और यहाँ देखो कितना लाइट हो गया, वेरी लाइट पिंक कलर। माना कि जो पर्पल कलर है वो कम होता जा रहा है, वो लाइट होता जा रहा है, बट स्टिल कलर है। इसका ये मतलब है बेटा, जब भी मैं और पानी डाल रही हूं, तो पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स क्या हो रहे हैं, वो टूटी जा रहे हैं। जब भी मैं पानी डालती हूं, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स और टूट जाते हैं और फैलते हैं और पानी को पर्पल बनाते हैं। मैंने और पानी डाला, वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट गए और उन्होंने पानी को पर्पल बना दिया। इसका मतलब है कि दो छोटे छोटे पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स ने इतने सारे पानी को पर्पल कलर का कर दिया। दैट मीन्स कि वो पोटेशियम परमैंगनेट के दो छोटे छोटे क्रिस्टल्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं। जब भी मैं पानी डालती हूँ वो और पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, फिर मैं पानी डालती हूँ वो और छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। तो इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने ये सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, जो कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। सही बात है। चलिए अब आगे चलते हैं एंड अपने सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, जिससे हम क्या सीखने वाले हैं। देखो मैंने क्या करा, मैंने एक बीकर में पानी लिया और मैंने ना यहाँ पे मार्क लगा दिया कि भाई साहब मैंने इतना पानी लिया है, मुझे पता होना चाहिए कितना पानी लिया है, तो मैंने यहाँ मार्क लगा दिया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें चीनी डाल दी, मैंने इसमें चीनी डाला और उसे घोला। ठीक है, तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे ये देखने को मिला कि चीनी तो पानी में घुल गई पूरे तरीके से, बट जो पानी का लेवल है वो नहीं बढ़ा। देखो क्या लिखा है, मैंने बीकर में पानी लिया है, मैंने उसमें चीनी डाली और मैं चीनी को जो है घोल रही हूं, पर मैंने क्या देखने को मिला कि पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ा। इससे मुझे क्या सीखने को मिला, इससे मुझे ये सीखने को मिला कि जब मैंने पानी में चीनी डाली तो चीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, जैसे पिछले केस में हो रहा था। वैसे ही शुगर भी पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। जब बेटा शुगर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटी तो वो कहाँ चली गई, देखो क्या हुआ, मैं बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कहाँ गया भैया, यस देखो ये बेटा मेरे पास पानी है, पानी भी मैटर है तो वो भी पार्टिकल से मिलके बना होगा, ये रहे मेरे पानी के पार्टिकल्स। और जब मैंने चीनी डाली तो चीनी के भी पार्टिकल्स होंगे, तो लेट अस सपोज ये आपके चीनी के पार्टिकल्स हैं। तो क्या हुआ, लेवल क्यों नहीं बढ़ा, लेवल तो बढ़ना चाहिए था ना पानी का, लेवल क्यों नहीं बढ़ा, लेवल इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि जब चीनी जो है वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई तो जो चीनी के पार्टिकल्स है वो पता है कहाँ चले जाते हैं, चीनी के पार्टिकल्स चले जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस में। चीनी के पार्टिकल्स चले जाते हैं वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस में, और इसीलिए पानी का जो लेवल है वो नहीं बढ़ता। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और उन्हीं स्पेसेस के बीच में जो है पार्टिकल्स ने, शुगर के पार्टिकल्स ने जगह ले ली। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर में स्पेसेस ना होती तो लेट अस सपोज बेटा पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेसेस नहीं है, तो क्या हुआ, ये मेरे पास पानी है, पानी के पार्टिकल्स एकदम बिना जगह के, इनके बीच में कोई जगह नहीं है, एकदम खचाखच भरे हुए हैं। जब मैंने चीनी डाली
जब मैंने चीनी डाली तो क्या होगा, चीनी अपना इस कोने में पड़ी रहेगी, ये वाटर के पार्टिकल्स, ये चीनी के पार्टिकल्स, अपने ईगो में चीनी के पार्टिकल्स ही बैठे हैं, वाटर के पार्टिकल्स ही बैठे हैं, मिल रहे नहीं है, तो क्या होगा, लेवल बढ़ जाएगा। बट क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस थी, तो शुगर के पार्टिकल्स ने उन्हीं स्पेसेस को ऑक्यूपाई कर लिया, और इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए जो लेवल है पानी का वो नहीं बढ़ा, वो नहीं बढ़ा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, this can be explained by the fact that particles of water have spaces between them, और उन्हीं स्पेसेस के बीच में शुगर के पार्टिकल्स जाके बैठ गए और इसलिए आपका लेवल नहीं बढ़ा। अगर स्पेसेस ना होती तो लेवल बढ़ जाता, क्यों, क्योंकि फिर चीनी के पार्टिकल्स कहाँ जाते, उन्हें भी तो जगह चाहिए ना, ठीक है। चीनी के पार्टिकल्स कह रहे हैं तुमने मुझे मेहमान बना के अपने घर बुलाया है तो बैठने की जगह तो दो, तो वाटर के पार्टिकल्स ने कहा आओ भाई साथ में बैठो, सही बात है, ओके। तो व्हेन शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इट्स क्रिस्टल्स सेपरेट इनटू वेरी फाइन पार्टिकल्स। वही मैंने आपको बताया, चीनी के पार्टिकल्स को मैंने पानी में डाला तो चीनी अपने छोटे छोटे, मतलब चीनी को पानी में डाला तो चीनी छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गई। These particles of sugar go into the spaces between the various particles of water, due to which there is no change in the volume of water on dissolving sugar in it. इसलिए लेवल नहीं बढ़ा, because चीनी के पार्टिकल्स कहाँ चले गए, वाटर के पार्टिकल्स के बीच की स्पेसेस में चले गए, ठीक है। तो क्या इससे आपको सेकंड प्रॉपर्टी या सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्लियर हुआ, क्या कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, बहुत छोटे हैं ये तो हम समझ चुके हैं, और उनके बीच में स्पेसेस हैं, ये भी चीज हमें क्लियर हो गई है। तो चलिए